बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे मज़ेदार से खाने तैयार कर रहे होंगे, तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे और बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पर। हम तमाम ही लोग घर में जितनी भी फ़ीमेल्स हैं खाना सभी बनाती हैं, लेकिन फिर भी सबके हाथ का जो जायका होता है वो अलग होता है और एक ही रेसिपी है, एक ही इंग्रेडिएंट है, लेकिन तमाम लोग उसको अपने अपने अंदाज से बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हाथ का जायका। और आज जो हम तैयार करने जा रहे हैं वो है हलीम। इसके साथ ही हम बनाएंगे लौकी गोश्त। बहुत सारे लोग अपने घरों में ये दोनों रेसिपीज़ तैयार करते होंगे, बनाते होंगे, तो हम आज हम एक अपने से स्टाइल के साथ इसको बनाएंगे हलीम। वैसे बहुत ही लेंदी रेसिपी ज़रूर है हलीम, इस सेंस में कि दालें और जौ और गेहूँ इन तमाम चीज़ों को गलाना और पकाना पड़ता है, तो ये वाला काम हमने करके रख लिया है। इसके बाद जो हलीम का कोरमा है वो हम तैयार करेंगे। तो चलें अपने काउंटर की तरफ चलते हैं, आपको डिटेल्स भी बताते हैं, इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी आपको नोट करवाते हैं। किसी भी किस्म के दालों में, जौ में, गेहूं में हमने कोई सोडा और कुछ भी शामिल नहीं किया है। बस आपने इसको बहुत अच्छा सा वक्त देना है कि ये भीगे रहें 5 से 6 घंटे। जब आपको लगे कि हाँ जौ गेहूं अच्छे से साइज़ में डबल हो गए हैं, तो फिर उसके बाद आपने इसको पकने के लिए रखना है। और अक्सर जब भी हम हलीम तैयार कर रहे होते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल वहाँ पेश आती है जब ये दलिया और तमाम चीज़ें लगना शुरू हो जाती हैं। तो इसका एक आसान सा तरीका ये है कि दालों को कभी भी मिक्स ना करें। जौ और गेहूं इसको आपने अलग बॉईल करना है, दालों को अलग बॉईल करना है। जब हम तमाम चीज़ों को साथ बॉईल करते हैं तो फिर दालें यकीनन पहले गल जाती हैं और फिर वो गलकर नीचे लगना शुरू हो जाती हैं। जब तक जौ और गेहूं पकते हैं हम उसको चला चला कर बेहाल हो जाते हैं। तो आप दोनों चीज़ों को अलग पकाइएगा। दालों को अलग से आपने भिगोना है, जौ और गेहूं अलग से भिगोइएगा और फिर उन दोनों चीज़ों को आपने अलग अलग पका लेना है। दालें जल्दी पक जाएंगी, उसका आप स्टोव बंद कर दीजिए। जौ और गेहूं जैसे ही उबल जाएं, ढेर सारे पानी में आपने उसको उबालना है। बीच में कच्चा पानी बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा, ना तो दालों में और ना ही जौ और गेहूं में। आपने कच्चा पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना, वरना वो और ज़्यादा टाइम लेंगे, अकड़ भी जाएंगे। तो अगर ज़रूरत पड़े आप अलग से चूल्हे पे उसको बॉईल करें और फिर वो बॉईल पानी उसमें ऐड करें। अगर किसी भी वजह से आपका पानी कम हो जाता है तो आप 2 से 3 घंटे आप उसको ज़रूर पकाएं। जौ है, गेहूं है, अच्छा कुटा हुआ भी बाज़ लोग लेते हैं और वो भी मार्केट में अवेलेबल है, वो भी बना दिया जाता है। लेकिन अच्छा है अगर साबित लिया जाए और हलीम में अच्छा लगता है कि वो दानेदार सा या उसके पीसने से जो लेस आता है तो उसी से ही हलीम जो है वो मज़ेदार सा बनता है। अच्छा बीफ में नॉर्मली हलीम तैयार किया जाता है, लेकिन वो लोग जो बीफ किसी भी वजह से नहीं खाते हैं वो चिकन में भी हलीम खाना पसंद करते हैं। आज जो हम हलीम बनाने जा रहे हैं हम चिकन में हलीम बनाएंगे। बोन के साथ हमने चिकन यूज़ करनी है और इसके बाद जब वो पक जाएगी तो हमने उसकी हड्डियां जो हैं वो अलहदा कर लेनी है, चिकन का रेशा कर लेंगे। या आपने इसको इतना पका लेना है कि सिर्फ अगर स्पून की मदद से भी आप इसका रेशा करना चाहें तो वो बहुत ईजीली हो जाए। चलें आपको ऐसा करते हैं कि मैं अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ चिकन को फ्राई करती जाती हूँ और फिर आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करवाते जाते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि हम चिकन को रख दें पकने के लिए, एटलीस्ट वो पकना शुरू हो जाए। इसके बाद हम आपको अज्जा भी नोट करवाते हैं कि आपने हलीम के लिए क्या ले लेना है। तो चलें सबसे पहले स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं घी। घी में हम इसको तैयार करेंगे, बनाएंगे। और हलीम वो हमारी देसी रेसिपी है जिसको आप कम चिकनाई के साथ भी बना सकते हैं और हलीम फिर भी आपका बहुत अच्छा मज़ेदार सा बनेगा। तो चलें हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं आधा से 3/4 कप आपने इसमें शामिल कर देना है घी। तो ये इसमें चला गया घी। अब मैं इसमें चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। इसके साथ हम चिकन को पकाना शुरू करते हैं। आपको अज्जा नोट करवाते चलें कि आपने इसमें ले लेने हैं गंदम आपने ले लेनी है 1 कप। आपको मैं रेशो बता रही हूँ, इसको आप हाफ़ भी कर सकते हैं। अगर आपने 1 कप गंदम ली है तो आपने हाफ़ कप ले लेना है जौ। और तमाम जो दालें हैं वो 1/4 कप होंगी। और इसके साथ ही आपने ले लेने हैं राइस, 2 टेबल स्पून राइस ले लीजिए। इसके साथ ही इसमें जाएगा साबित गरम मसाला है, तेज़पत्ता, इलायची, दालचीनी, ज़ीरा,
हरी इलायची, लौंग और अदरक लहसुन का पेस्ट है, फिर पिसी हुई लाल मिर्च है, धनिया है, हल्दी है, चॉप्ड हरी मिर्चें, नमक। दही के साथ हम इसको भूनेंगे। सुर्ख प्याज हमें चाहिए होगी, ना सिर्फ ये कि कोरमे के लिए, बल्कि हम इसको जब सर्व भी करेंगे तो फिर हम सभी लोग कुरकुरी सी प्याज खाना इसके साथ बहुत पसंद करते हैं। पिसा गरम मसाला, जायफल और जावत्री ऐड करेंगे। टमाटर इसमें जाएंगे और फिर हम इसमें पिसी हुई काली मिर्च भी शामिल करेंगे। लास्ट में हमने इस पर लगाना है तड़का, उसके लिए भी प्याज चाहिए होगी हमें, और इसके बाद हम इसको गार्निश कर देंगे इसके कंडिमेंट्स के साथ। जिस तरह हम निहारी और पाए के लिए हमें लेमन चाहिए, चाट मसाला, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये तमाम चीज़ों के साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। और अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं, आप लाल मिर्चें इतनी मत ऐड कीजिए, और उसके बाद आप इसके साथ हरी मिर्चों को और चाट मसाले को तो सर्व कर ही रहे हैं, तो जिसको भी जितनी तेज़ी दरकार होगी वो उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। तो चलें, इसमें हमने ऐड कर दिया चिकन, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। मैं स्पून एक अदद बड़ा ले लेती हूँ। और इसको हम लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं। अब मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी साबित गरम मसाला। अगर आप इसको बीफ के साथ बना रहे हैं, आप इसको बीफ के साथ तैयार करें। फिर सिर्फ फ़र्क यही है कि आपने जो गलाने का जो टाइम है वो आप थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिएगा। आप इसको फिर कुकर में भी बना सकते हैं। चलिए जी, लहसुन अदरक और चिकन, आंच को थोड़ा सा स्लो करते हैं। और इसके साथ ही अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ साबित गरम मसाला। तो इसमें शामिल कर देते हैं साबित सफ़ेद ज़ीरा, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और इसके साथ ही इसमें जाएगा तेज़ पत्ता, 2 से 3 आपने इलायची के पीस ऐड कर देने हैं। 2 से 3 हम इसमें शामिल कर देंगे दालचीनी के टुकड़े, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च। अगर आप चाहें तो बाद में इस गरम मसाले को अलग भी किया जा सकता है, जब आप इसको घोटने जा रहे हो। अगर गरम मसाला आपको फ़ील होता है, आप उसको निकाल कर बिल्कुल अलहदा से कर दीजिए। इसमें 1 से 2 हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हरी इलायची, थोड़ी सी लौंग शामिल करेंगे, कुछ दालचीनी के टुकड़े हैं जो हमने इसमें शामिल कर दिए हैं, और काली मिर्च साबित, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और हमने चिकन को पकाना है। इसके बाद हम कुछ अज्जा को मिक्स कर लेंगे, जिसमें टमाटर है, दही है, मसाले हैं, वो तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है। नमक, मिर्च और मसाले स्पेशली आपने इतने ज़रूर ऐड करने हैं कि आपका ये जो एक दलिया सा है, जिसमें दालें हैं, जिसमें जौ है और गंदम है, इसके लिए भी काफ़ी हो, क्योंकि इसमें कुछ भी हमने ऐड नहीं किया है और ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें सॉल्ट भी नहीं है। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ क्योंकि हमारे पास है ब्रेक का टाइम। तो ऐसा करते हैं कि इसको कवर करते हैं, आप लोग ब्रेक पर जाइए। ब्रेक से जब आप वापस आएंगे, इसमें मसाले ऐड करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना। बहुत ही लजीज सा हलीम बनाने जा रहे हैं। तो स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हलीम बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने अब तक सिर्फ इतना किया है कि लहसुन अदरक के पेस्ट और साबित गरम मसाले के साथ हमने चिकन को भून रहे हैं और उसका कलर भी चेंज हो गया है। अब वक्त आ चुका है कि उसमें मसाले शामिल किए जाएं। तो हम तमाम अज्जा इसमें एक साथ ऐड कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास है दही। तो दही को ले लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा फेंट लेते हैं और फिर इसमें हम नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर और हम इसमें ऐड करेंगे धनिया, थोड़ी सी काली मिर्ची। इन तमाम चीज़ों के साथ हमने इसको भून भी लेना है और उससे पहले हमने इसकी आंच को तेज़ नहीं करना। तमाम चीज़ें ऐड करके ढक देंगे। दही का पानी होगा, टमाटर का पानी होगा, चिकन का अपना पानी होगा, ज़रूरत हो और पानी ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमें यकीनन चिकन बहुत ज़्यादा गली हुई चाहिए। चलें, इसमें हमने ऐड कर दी ये टमाटर और हमने इसमें ऐड कर देने हैं कुछ पिसे हुए मसाले। तो अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं नमक, क्योंकि ना सिर्फ ये कि चिकन है बल्कि ये हमारा
दालें और गेहूं भी है, तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 टेबल स्पून। लेवल में ही शामिल कर रहे हैं ताकि तेज़ ना हो, बाद में हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर। हमने इसमें ऐड कर देना है धनिया पाउडर। 3 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ धनिया पाउडर। और 1 टीस्पून या फिर हाफ़ टेबल स्पून आप ऐड कर दीजिएगा हल्दी पाउडर। ये चला गया इसमें हल्दी पाउडर। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्चों का पाउडर भी 1 ही टीस्पून। और ये जो तमाम अज्जा हैं ये हमने ऐड कर देने हैं अपने इस कोरमे में, जो कि तैयार हो रहा है, पक रहा है। और उसके बाद हम इसको कवर करके पकाएंगे। जब हमें नीड होगी तो हम इसमें पानी भी ऐड कर देंगे। पहले हमने इसको कवर करना है, टमाटर थोड़े से मैशी हो जाएं और दही का भी पानी होगा जो निकलेगा। इसके बाद अब हम एक स्पैचुला से ये तमाम जो अज्जा हैं ये इसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद जब हम इसमें दालें और जौ गेहूं जो हमने पका के रखा है वो ऐड करेंगे, तो फिर चाट मसाला है, जायफल जावित्री है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसको पकाएंगे। नमक मिर्च आप उस वक्त भी इसका एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप मिक्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा नमक और मिर्च किस तरह से है, कम है, ज़्यादा है। और इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ी सी चॉप हरी मिर्चें। छोटी वाली ले रहे हैं ताकि थोड़ी सी तेज़ ही रहें, तो ये लें 4 अदद ले लेते हैं हरी मिर्च। और इसको हमने मोटे टुकड़ों में काट लेना है, क्योंकि हम इसको अच्छा सा वक्त देकर पकाएंगे तो फिर ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। चलिए अब हम इसको रख देते हैं पकने के लिए। थोड़ी सी देर में मैं इसमें पानी भी ऐड करूँगी। और आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है लौकी गोश्त। इसके लिए गोश्त को हमने बॉईल कर लिया है और जो लौकी है वो भी बॉईल हो रही है। लौकी के लिए मैंने नोटिस किया है कभी भी हम टमाटर वगैरह ऐड कर दें तो फिर भी क्या होता है कि लौकी बहुत ज़्यादा वक्त लेती है उबलने में। तो बहुत अच्छा है कि अगर आप लौकी तैयार करने जा रहे हैं, सिंपल पानी में पहले आप इसको बॉईल कर लीजिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसकी भुजिया तैयार कर लें या गोश्त में इसको ऐड कर दें। और गोश्त में बाज़ लोग पसंद करते हैं कि इसके चंक्स हों, और बाज़ लोग ये पसंद करते हैं कि जो लौकी है वो बिल्कुल मैश हुई हुई हो। तो आपकी पसंद पर है आप किस तरह से लौकी गोश्त बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं जो लौकी गोश्त बनाने जा रही हूँ उसमें लौकी के थोड़े से चंक्स होंगे और लाइट सी ग्रेवी के साथ हम इसको तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अज्जा नोट करवा लेते हैं। लौकी गोश्त के लिए आपको चाहिए होगी लौकी। आप इसको मटन या बीफ में बना सकते हैं, हम इसको मटन में तैयार कर रहे हैं। सुर्ख प्याज इसके लिए चाहिए होगी, लहसुन अदरक का पेस्ट अगेन टमाटर के साथ बनाएंगे। घी में हम इसको तैयार कर रहे हैं। नमक, हल्दी, धनिया, लाल मिर्चें और इसमें ऐड हम करेंगे साबित गरम मसाला। हरे धनिए के साथ हमने इसको फिनिश कर लेना है। तो घी में साबित गरम मसाला ऐड करेंगे और गोश्त को हम थोड़ा सा भून लेंगे, क्योंकि मेरे पास जो प्याज है वो फ्राई है। वरना आपका पहला स्टेप ये होगा कि आप प्याज को फ्राई करेंगे और साबित गरम मसाले के साथ फिर आपने इसमें गोश्त ऐड कर देना है। तो हम क्या करते हैं, 1 अदद वोक ले लेते हैं और इसमें हम ऐड करते हैं घी, साबित गरम मसाला। इसको थोड़ा सा हमने कड़कड़ाना है जब तक खुशबू आनी नहीं शुरू हो जाती। उसके बाद अदरक लहसुन के साथ गोश्त ऐड कर देंगे और फिर टमाटर, लौकी और हमारे मसाले, और हमने इसको रख देना है पकने के लिए। चलें इसमें भी हम शामिल कर देते हैं घी, तकरीबन हाफ कप। ये चला गया इसमें घी। साबित गरम मसाला हमने इसमें ऐड कर देना है। 1 अदद तेज़पात शामिल कर देंगे। 1 से 2 आपने ऐड कर देनी है इलायची, थोड़ा सा ज़ीरा, 1 अद लौंग और आपने काली मिर्च शामिल कर देनी है। तो हम इसमें शामिल कर देते हैं। बाज़ लोगों में साबित गरम मसाला नहीं पसंद किया जा रहा होता, बहुत ज़्यादा मुंह में आ रहा है, तो आप फिर मत ऐड कीजिए और लास्ट में आपने ऐड कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला। लेकिन यकीनन जायके में थोड़ा सा फ़र्क आता है। साबित है, पिसा हुआ है, भून कर पीस लिया गया है, तो तमाम चीज़ों में फ़र्क आता है। यहाँ हमने ऐड कर दिया थोड़ा सा साबित सफ़ेद ज़ीरा
और इसकी खुशबू आने तक हमने इसको थोड़ा सा पकाना है। गोश्त हमारे पास बॉईल हुआ है, वरना फिर आपने गोश्त को बॉईल करना है इस स्टेज पर कि आपने इसमें गोश्त ऐड किया, अदरक लहसुन का पेस्ट, मसाले ऐड कर दीजिए, टमाटर शामिल मत कीजिएगा। इसके बाद आप पानी ऐड करके इसको उबलने के लिए रख दें ताकि वो अच्छे से ज़बरदस्त से गल जाए। और जब हाफ़ डन हो जाए तो आप उसमें लौकी ऐड कर दीजिएगा। लौकी और गोश्त एक साथ उबल जाएंगे, फिर टमाटर मसाले ऐड करके उसको भून लीजिए। चाहें तो भुना भुना बना लीजिए और चाहें तो ग्रेवी के साथ बना सकते हैं। मेरे पास ब्रेक पर जाने का टाइम है तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पर जाते हैं, फिर इसमें गोश्त ऐड कर देते हैं। गोश्त और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 2 चीज़ें मैं इसमें शामिल करती हूँ, फिर ब्रेक पर जाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और लौकी गोश्त के लिए हमने ये किया कि अदरक लहसुन का पेस्ट और गोश्त को हमने ऐड किया है, उसको हम पका रहे हैं। यहाँ पर भी चेक करते चलते हैं कि हलीम के लिए जो हम कोरमा तैयार कर रहे हैं वो कहाँ तक पहुँचा। थोड़ा सा इसको और पकने देते हैं। मैं ये चाह रही हूँ कि हम इसको भून के उसके बाद हम इसमें ऐड करें पानी। तो चलिए इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देते हैं ये सुर्ख प्याज। क्योंकि हमारे पास सुर्ख थी तो हमने डायरेक्ट चिकन ऐड करके और उसको पकने के लिए रख दिया था। सुर्ख प्याज हमने इसमें शामिल की और दोबारा से हम इसको कर देते हैं कवर। यहाँ पे जो हमारा लौकी गोश्त है इसमें अब हम शामिल कर देते हैं टमाटर। तो ये जो हम टमाटरों की कटिंग कर रहे हैं ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। तकरीबन 1 पाव आपने टमाटर ऐड कर देने हैं और फिर इसमें हम पिसे हुए मसाले और इसके साथ ये जो लौकी है हमारी पक रही है और ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो गोश्त के साथ भी लौकी को गला सकते हैं। चलिए इसमें चले गए टमाटर और साथ ही इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे पानी। तो क्योंकि ये हमारे पास स्टॉक मौजूद है तो क्यों ना हम इस स्टॉक में से ऐड कर दें। चलिए थोड़ा सा इसमें पानी चला गया और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पिसे हुए मसाले। गोश्त क्योंकि बॉईल है तो उसको कोई गलाने और पकाने की हमें टेंशन नहीं है। चलिए इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। अगेन नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया। तो ये चला गया इसमें सॉल्ट, धनिया पाउडर, लाल मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। वैसे सब्ज़ी और गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। जो लोग गोश्त नहीं भी खाते हैं वो भी सब्ज़ी और गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो चलिए इसमें अब हम ऐड कर देते हैं सुर्ख प्याज। अगेन क्योंकि प्याज हमारे पास फ्राई थी तो हमने डायरेक्ट गोश्त ऐड करके उसको पका लिया है और अब इसको इतनी देर तक पकाएंगे थोड़े से टमाटर भी हमारे मैशी हो जाएं। क्यों ना इसी स्टेज पर इसमें ऐड कर दिया जाए ये जो हमारी लौकी है, इसको मैं शामिल कर देती हूँ ताकि तमाम चीज़ें एक साथ पक जाएं। लौकी हम बहुत ज़्यादा मैश नहीं करेंगे, हल्के हल्के से चंक्स अच्छे लगेंगे। अगर आपको मैश पसंद है आप बिल्कुल कर सकते हैं। अपनी फैमिली के हिसाब से रेसिपीज़ को तैयार किया करें। चलिए लौकी भी हमने इसमें ऐड कर दी और अब हम इसको भूनेंगे। भूनने के बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करके ये जो मेरे पास स्टॉक है मैं इसमें स्टॉक ही ऐड करूँगी और इसको पकने के लिए रख देंगे। तमाम चीज़ें लौकी, मसाले, गोश्त बहुत अच्छे से पक जाएगा तो फिर हम इसमें हरा मसाला ऐड करेंगे और इसको हम सर्व कर देंगे। चलिए अच्छा सा भून लेते हैं। और आपने क्या करना है कि जो दलिया और दलिया से मुराद के जो जौ है, गेहूं है, दालें हैं, अब आप चाहें तो उसको लकड़ी का एक घोटने वाला हमारे घरों में मौजूद होता है, उसकी मदद से घोट सकते हैं। आप उसको हैंड ब्लेंडर से थोड़ा सा पीस सकते हैं। लेकिन अगर आप हैंड ब्लेंडर या किसी भी किस्म के जग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने ख़याल ये रखना है तमाम मिक्सचर को बिल्कुल भी मत पीसिएगा। हाफ़ पीस लें, हाफ़ को छोड़ दीजिए ताकि कहीं कहीं वो दाने भी ज़रूर आएँ। और अगर आपने तमाम मिक्सचर पीस लिया आप यकीन करें आपका हलीम बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आप पीस भी रहे हैं तो जो गोश्त या चिकन यूज़ कर रहे हैं उसको आपने बिल्कुल भी नहीं पीसना और थोड़ा सा टाइम लगा के उसके जो रेशे हैं उनको अलग अलग कर लें
तो फिर हलीम में वो रेशे आते हुए बहुत अच्छे लगेंगे और ये जो अनाज का जो दाना है वो भी कहीं कहीं आता हुआ अच्छा लगेगा। तो हाफ़ पीस लीजिएगा, हाफ़ को आपने छोड़ देना है। इस तरीके से आप हलीम को पीस लें। आजकल हम लोग अपनी ये मशीन्स और ये तमाम चीज़ें यूज़ करते ही हैं। हलीम है, कबाब हैं, किसी भी किस्म की चीज़ें तैयार कर रहे हैं तो हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, थोड़ा सा मेहनत अपनी कम करने के लिए। तो चलें, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऐसा करते हैं, इसका जो स्टोव है उसको मैं चेंज कर लेती हूँ, इसको यहाँ कर देते हैं और अपना ये जो लौकी गोश्त है इसको इस तरफ कर लेते हैं, क्योंकि अब हम इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पर भूनना चाह रहे हैं। इसको हमने कर दिया यहाँ और अब आंच तेज़ करके इसको हम भून लेते हैं, क्योंकि गोश्त गला हुआ है, लौकी गली हुई है, कोई ऐसी नीड नहीं है कि हम इसको हल्की आंच पे रखें। पहले हम इसको भूनेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें स्टॉक ऐड करके इसको थोड़ी सी देर के लिए कवर कर देंगे। तो ज़बरदस्ती ग्रेवी के साथ हमारा जो ये लौकी गोश्त है ये तैयार होगा। नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक, जो जितनी आपको नमक और मिर्च की नीड है इतनी आपने इसमें ऐड कर देनी है। हल्का सा इसमें मैं घी और ऐड कर देती हूँ। जितने भी हमारे पाकिस्तानी खाने हैं उसमें जब तक एक ज़बरदस्त सा तीरा नहीं नज़र आता, हमारे दिलों को सुकून नहीं आता। तो चलें शामिल कर देते हैं, भून लेते हैं। बहुत ही लाइट सा है, फुल्कों के साथ आप इसको सर्व करें, बहुत अच्छा लगेगा। हल्की सी हम इसमें ग्रेवी भी करेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसको ड्राई नहीं पकाएंगे। थोड़ा सा इसको भूनते हैं। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा और मसाला हमारा भुन जाएगा, उसके बाद हमने इसको कवर करके रख देना है कुछ देर के लिए। और फिर इसमें भी हमने चिकन के रेशे को अलग करना है। इसमें ये तमाम जो हमारा मिक्सचर है दालों का, इसको ऐड करना है। और मैं इसको पहले से हम अलग से हल्का सा ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेते हैं। जब हम बना के रखते हैं तो भी खासा गाढ़ा हो जाता है। हलीम कितना गाढ़ा होगा ये भी आप पर डिपेंड करता है, आपको कितना गाढ़ा हलीम अच्छा लगता है। ऐसे ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना पतला होना चाहिए, लेकिन उसमें इतना मार्जिन ज़रूर रखें कि अलहदा से हरी मिर्चें, चाट मसाला उसमें शामिल किया जाए। इतना ज़्यादा स्पाइसी ना हो कि जिसको कम भी खाना है वो ना ले सके, और कोई गुंजाइश ही ना हो कि आप उसमें हरी मिर्चें या चाट मसाला ऐड करके खाएं। इन तमाम चीज़ों को साथ सर्व करने का मकसद यही होता है कि अपने हिसाब से टेस्ट को एडजस्ट करें। अच्छा, मैं यहाँ लौकी और गोश्त को भून रही हूँ। हम ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो लौकी और गोश्त को सर्व करेंगे। हलीम की तरफ आ जाएंगे। थोड़ी सी हमने जौ और दालें मिक्स करनी हैं, कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, एक दफ़ा उबाल देंगे, कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे और झटपट से तैयार कर देंगे हलीम। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लौकी गोश्त को हमने भून लिया है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं इसका स्टॉक। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो आपने पानी ऐड कर देना है और उसको कुछ देर के लिए दम देंगे। उसके बाद हमने लौकी और गोश्त को सर्व कर देना है। तो मैं इसको कर देती हूँ कवर। और यहाँ पर हमने क्या किया कि हलीम के लिए जो कोरमा तैयार किया था उसकी बोटियाँ हमने यहाँ निकाल ली हैं। इसको हमने रेशा कर लेना है और इस मसाले में हम ऐड कर देंगे ये अपना ब्लेंड हुआ जिसको हमने इतना ब्लेंड किया है कि कुछ दाने रह जाएं और कुछ ब्लेंड हो जाए। ये हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं अपना जौ, गेहूं और दालें। चलिए ये इसमें शामिल कर देते हैं और इसमें ऐड करेंगे इतना पानी जितनी कि हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ कवर। ये जो हमारा लौकी और गोश्त है इसको कवर कर देते हैं। इसमें ऐड करेंगे पानी। आंच को अब हमने कर देना है फुल। मिक्स भी मैं करती जाती हूँ और साथ ही कुछ मसाले हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। पिसा गरम मसाला है, पिसा ज़ीरा है, जायफल और जावित्री। ये चीज़ें हमने इसमें ऐड कर देनी हैं और आखिर में हरा मसाला और हरी मिर्चें, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। चलिए पहले तो हमने इसको किया अच्छे से मिक्स। अब
इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। ये चला गया इसमें जायफल और जावित्री। इसमें हमने ऐड कर देना है चाट मसाला, मैं हाफ़ ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा टेस्ट करके देखेंगे। और इसमें चला गया ये पिसा हुआ ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर भी हमने ऐड कर दिया 1 ही टीस्पून भर के। तमाम चीज़ों को मिक्स करके पकाएंगे। और तब तक मैं क्या करती हूँ कि ये जो हमारी बोटियाँ हैं इनका रेशा अलग कर देते हैं, ये हम इसमें पकाते हैं। हड्डी वाला गोश्त या चिकन लेने का मकसद ये है कि इसकी जो यखनी है हड्डियों की वो भी हमारे हलीम में आए। आप अच्छी सी देर तक के लिए इसका कोरमा तैयार करेंगे तो फिर हड्डियों का भी ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है वो आएगा हलीम में। और इसकी इस तरीके की हमने कंसिस्टेंसी रखी है। मैं सोच रही हूँ इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करें ताकि जब हम इसको दम दें तो बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। थोड़ा सा इसमें और ऐड कर देते हैं पानी। नमक और मिर्च को आप इस स्टेज पर चेक कर लीजिए। कोई भी चीज़ की कमी बेशी है उसको आपने एडजस्ट कर लेना है। कोई भी कच्चापन नहीं रहेगा मिर्चों का, क्योंकि आप शामिल करेंगे उसके बाद भी ये थोड़ी सी देर तक के लिए पकेगा। और मैं आपको यही कहूँगी कि गोश्त या चिकन को साथ ब्लेंडर में ब्लेंड मत कीजिएगा, उसके रेशे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हलीम का मज़ा ख़राब हो जाएगा। चलिए हमने इसको मिक्स किया। एक दफ़ा इसमें उबाल आ जाए तो हम इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। यहाँ जो लौकी गोश्त है इसको चेक कर लेते हैं। चलिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। हल्की सी ग्रेवी के साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो मैं इसकी आंच को अब कर देती हूँ बंद। हरे मसाले के साथ हम इसको सर्व करेंगे। इसकी आंच को बंद कर देते हैं। और यहाँ पे जो हलीम है इसकी आंच मैं बिल्कुल स्लो कर देती हूँ और जो बोटियाँ हैं उनके रेशे कर लेते हैं। फिर सिर्फ हमने इसमें बोटियाँ ऐड करनी हैं और इसके बाद इसमें हमने लगाना है भगार सुर्ख प्याज का। सुर्ख प्याज मेरे पास मौजूद है, अगर आप चाहें तो हल्का सा घी गरम करके इसके ऊपर ऐड कर दें। और साथ ही हरी मिर्चें, लेमन, धनिया, तमाम चीज़ों के साथ आप इसको सर्व कर दें। और इसको टेस्ट भी करके देख लेते हैं कि नमक और मिर्च जो है वो ठीक है या नहीं। और हलीम जब हम इसको गर्म करते हैं या पकाते हैं अच्छा खासा गर्म होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर अब हमारे पास ब्रेक का टाइम है हम बिल्कुल ब्रेक ले सकते हैं, ताकि सिर्फ मैं चलें यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसकी बोटियाँ अलग कर लेते हैं और इसको भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इस काम को आप अपने घर में जो बच्चे मौजूद हैं उनके साथ भी करवा सकती हैं। अच्छा सा अगर आप गला लेंगे तो आप बोटियों को बहुत ही इजीली अलग भी कर पाएंगे। कुकर में गला लीजिए या अगर आप गोश्त में तैयार कर रहे हैं तो बहुत अच्छा सा आपने उसको गला लेना है। बोटियां अलग कर देते हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब कोई भी ऐसा मसाला नहीं है जो हमने हलीम में ऐड करना हो, तमाम चीज़ें हम शामिल कर चुके हैं। सिर्फ आप चीज़ों को एडजस्ट करेंगे, कहीं कोई कमी बेशी अगर है। और गर्मा गर्म हलीम को आपने सर्व कर देना है। बाज़ लोग नान के साथ खाना पसंद करते हैं और बाज़ लोग हलीम को एज़ इट इज़ लेना पसंद करते हैं। वैसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हलीम को नान के साथ खाना। और मैं कहती हूँ हलीम में गेहूँ है, हलीम में दालें हैं, हलीम में सारी चीज़ें हैं, तो हलीम को ऐसे ही खाना चाहिए जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप एंजॉय करें। बाज़ लोग हलीम को चावलों के साथ भी खाते हैं। चलें इसको हमने हाथों से ही थोड़े से रेशे जो हैं वो अलग कर लेने, ताकि हलीम खाते हुए रेशा आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। बोनलेस में भी आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगेन वजह वही है कि जो हड्डियां हैं उसका भी अच्छा सा ज़बरदस्त सा जो जूस है वो आपके हलीम में आएगा। अगर आप इसको गोश्त में तैयार कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बोनलेस गोश्त ले लीजिए और उसके साथ 1 से 2 जो हैं वो आपने हड्डियां ले लेनी हैं, जिसको आप बहुत इजीली आखिर में रिमूव कर दें। और गोश्त इतना गला लीजिए कि सिर्फ स्पून से ही आप उसके रेशे और अलहदा कर दें और उसको ऐड कर दें। चलें ये जो हो गया है इसको शामिल कर देते हैं। हलीम जो हमारा तैयार हो रहा है, चिकन में बनाएं, बीफ में बनाएं, जैसे आपको अच्छा लगता है। इसका जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो इसकी दालों को ही पकाना है। कोरमा बनाने में इतनी ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता।
चलें ऐसा करते हैं कि ये जो चिकन है हमारा, इसको हम हलीम में डालते हैं और नमक और मिर्च मैं इसका चेक करूँगी। ब्रेक से वापस आते हैं तो इसको सर्व कर देते हैं। थोड़ा सा आपने इसको फोक की मदद से ही इसके रेशे कर लेने हैं। ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा पका लीजिए, दम दे दीजिए। चाहें तो हरा मसाला थोड़ा सा पकते में भी आपने ऐड कर देना है। चलें मैं इसको ऐड करती हूँ। ब्रेक पर जाते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लजीज़ हलीम। अज्जा: भीगी चने की दाल 1 चौथाई कप, भीगी माश की दाल 1 चौथाई कप, भीगी मसूर की दाल 2 खाने के चमचे, मूंग की दाल 2 खाने के चमचे, भीगे बासमती चावल 2 खाने के चमचे, भीगे हुए जौ आधा कप, भीगी हुई गंदुम 1 कप, तेज़ पत्ते 2 से 3 अदद, काली इलायची 1 से 2 अदद, दालचीनी 2 से 3 टुकड़े, जीरा 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 2 से 3 अदद, लौंग 4 से 5 अदद, चिकन हड्डी के साथ 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, दही आधा कप, तली प्याज 3 खाने के चमचे, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, घी 1 चौथाई कप, टमाटर 2 अदद दरमियाने, पानी हस्बे ज़रूरत, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा। तड़के के लिए स्लाइस प्याज 1 अदद, घी 2 से 3 खाने के चमचे। गार्निश के लिए अज्जा: चॉप्ड हरी प्याज 1 चौथाई कप, जुलियन अदरक 1 इंच का टुकड़ा, चॉप्ड हरी मिर्चें 1 से 2 अदद, लेमन वेजेस हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बर्तन में पानी, जौ, गंदम, तमाम दालें और चावल शामिल करके ढकें और इसे 1.5 घंटे के लिए उबाल लें। फिर कढ़ाई में घी गर्म करके तमाम गर्म मसाले फ्राई करें। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन डालकर फ्राई कर लें। अब इसमें टमाटर, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसी हल्दी, हरी मिर्चें, नमक और दही शामिल करके अच्छी तरह इतनी देर पकाएं कि चिकन पक जाए। तली प्याज शामिल करके डालकर मिक्स करें। अब पके हुए चिकन को रेशा करके एक तरफ रख दें। उसके बाद जौ और गंदम के मिक्सचर को पीस कर रेशा की हुई चिकन शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर उबला पानी, तमाम पिसे मसाले, जायफल जावित्री और चाट मसाला डालकर मिक्स करें। उसके बाद फ्राइंग पैन में घी गर्म करके प्याज सुनहरी कर लें। अब इसे हलीम में शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में चॉप्ड हरी प्याज, जुलियन अदरक, चॉप्ड हरी मिर्चें, लेमन वेजेस, चाट मसाला और पिसा गर्म मसाला डालकर गार्निश कर लें और गर्म गर्म सर्व कर दें। लौकी गोश्त। अज्जा: उबली लौकी आधा किलो, उबला मटन आधा किलो, स्लाइस प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चॉप टमाटर 1 कप, घी आधा कप, नमक हस्बे जायका, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, काली इलायची 2 अदद, लौंग 3 अदद, तेज़ पत्ता 1 अदद, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में घी गर्म करके तमाम साबित गर्म मसाले फ्राई कर लें। फिर इसमें स्लाइस प्याज डालकर फ्राई करें। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके सौते कर लें। अब इसमें उबला मटन डालकर पकाएं। फिर इसमें चॉप टमाटर, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी और पिसा धनिया शामिल करके पका लें। उसके बाद उबली लौकी और 1 कप पानी मिलाकर अच्छी तरह ढककर पकाएं। आखिर में हरे धनिये से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व करें। लौकी गोश्त। अज्जा: उबली लौकी आधा किलो, उबला मटन आधा किलो, स्लाइस प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चॉप टमाटर 1 कप, घी आधा कप, नमक हस्बे जायका, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, काली इलायची 2 अदद, लौंग 3 अदद, तेज़ पत्ता 1 अदद, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में घी गर्म करके तमाम साबित गर्म मसाले फ्राई कर लें। फिर इसमें स्लाइस प्याज डालकर फ्राई करें। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके सौते कर लें। अब इसमें उबला मटन डालकर पकाएं। फिर इसमें चॉप टमाटर, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी और पिसा धनिया शामिल करके पका लें। उसके बाद उबली लौकी और 1 कप पानी मिलाकर अच्छी तरह ढककर पकाएं। आखिर में हरे धनिये से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हमने तैयार किया हलीम और इसके साथ ही हमने बनाया लौकी गोश्त। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। अगर फिर भी कुछ नोट डाउन करने से रह गया हो
तो दावत का पेज आपने ज़रूर ज्वाइन करना है, वहाँ पर रेसिपीज़ को अपलोड किया जाता है और वहाँ से आप सेव कर सकते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला एक और एपिसोड में आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।